शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन जीतेगा चुनाव। आपको अब ऐसी चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ कि जो आपके दैनिक काम में आए। जैसे लोग को आपके पास कोई आ गया, कोई यजमान आपका आया पूछने के लिए, मान लो इलेक्शन में लड़ने जा रहा है और आपसे पूछने बैठ गया कि गुरु जी बताइए मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, मैं जीतूँगा कि नहीं जीतूँगा, या चुनाव में मेरी क्या स्थिति होगी। तो इस चीज़ का कैसे आप विचार करोगे, मुझे देखना आना चाहिए। अगर आपको ज्ञान नहीं है कि मुझे देखना क्या है, उसकी कुंडली में क्या योग होने चाहिए, पहले तो ये उसको देखो कि उसकी कुंडली में योग है नेता बनने के, नहीं है। और नेता बनने के योग है तो उसको जब इलेक्शन जिस तारीख है उस तारीख में उसको क्या परिणाम मिलेंगे, गोचर उसका क्या कह रहा है, ये हमको देखना आना चाहिए। तो आज हम आपको यही सिखाएंगे कि किसी ने आपसे पूछा कि जो मैंने इसलिए टॉपिक का नाम यही रखा है कि कौन जीतेगा चुनाव। तो आज अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने भविष्यवाणी करी थी पिछले बार, उसमें योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली लेकर के इलेक्शन नहीं हुआ तो उससे पहले मैंने भविष्यवाणी करी थी उनके इलेक्शन जीतने के बारे में। तो उसमें मैंने क्या देखा था और आप लोगों को क्या देखना चाहिए, वही चीज़ पहले देखो। सर्वप्रथम मान लो किसी कुंडली आपके पास आ गई, तो सर्वप्रथम आप क्या देखेंगे, मान लो ये 5 जून 1972 दिन के 12 बजे गढ़वाल का जन्म है। ये किसका है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ये कुंडली है। वो सिंह लग्न की कुंडली है, ये सिंह लग्न की उनकी कुंडली है। उसमें ग्रहों की स्थिति है कि बृहस्पति पंचम में बैठा हुआ स्वग्रही है, राहु बैठा है छठे भाव में मकर राशि मित्र राशि में, चंद्रमा बैठा है कहाँ, सप्तम भाव में, और सूर्य बुध शनि बैठे हैं दसम में, शुक्र और मंगल एकादश में, और केतु बैठा है जा कर के द्वादश भाव में। ये उनके ग्रहों की स्थिति है। जब इलेक्शन हुआ था अभी पिछला, वो पहला इलेक्शन की जो डेट थी वो 10 फरवरी 2022 थी, और उससे पहले ही मैंने भविष्यवाणी की थी। तो पहले तो आपको हम बता देते हैं आप विचार क्या करोगे। तो उसके विचार करने के लिए एक सारणी बनाई जाती है जिसे कहते हैं संघट चक्र। संघट चक्र बना लेना आप लोग पहले, नक्षत्र गोचर बताने के लिए, जिस दिन इलेक्शन है उसका परिणाम क्या होगा उसको जानने के लिए। तो संघट चक्र में क्या करेंगे, आप इस तरह से पैरेलल रेखाएं खींचेंगे, 9 रेखाएं खींचना ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 10 में भी आप यहाँ खींच लेते हो तो उसमें आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। फिर क्या करोगे, इस कॉर्नर से ये जो 9वीं रेखा के थोड़ा सा आगे मिलाकर 10वीं जो रेखा आपकी होगी वहाँ तक इसको खींचना है। इसी तरह प्रथम रेखा से 10वीं रेखा जो होगी आपकी वहाँ तक मिला लेना, बाद में उसको इस तरह से खो देना। वो मैंने खो दिया था। तो 10वीं रेखा तक यहाँ को 9 भाग बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से ये 9 बिंदु हमको बनाने हैं। तो इनको क्रॉस में आप मिलाते जाएंगे। इसी तरह ये जो भाग आप करेंगे यहाँ पे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे आपने ये 9 भाग किए, ऐसे 9 बिंदु नीचे बना लेना और उनको आपस में इस तरह से क्रॉस में मिलाना है, फिर इधर के क्रॉस में मिलाने हैं। तो इस तरह से आपका संघट चक्र ये तैयार हो जाएगा। संघट चक्र में क्या करना है, ये जो कोना है हमारा, यहाँ से हम अश्विनी नक्षत्र को लेंगे, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा पुनर्वसु पुष्यश्लेष मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाख अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाखाट उत्तराखाट श्रवण धनिष्ठा शतभिखा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद और इस तरह से हमने अपने 27 नक्षत्र को यहाँ लिख दिया। इसी से हम अपना गोचर देखेंगे। इससे वेद देखा जाता है। इन नक्षत्रों से हम क्या देखेंगे, वेद। चुनाव के समय भी वेद देखा जाता है कि किस नक्षत्र में इलेक्शन हो रहा है, उसका कोई ग्रहों का वेद तो नहीं हो रहा है। तो उसमें कि वेद किसका देखोगे, जन्म नक्षत्र का। मान लो किसी आदमी का कोई जो नाम है उसके नाम से वेद तो नहीं हो रहा है, पाप ग्रह तो बैठे नहीं, कोई अड़चन तो नहीं डालेंगे। मान लो किसी का नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, किसी जातक का जिस इलेक्शन लड़ रहा है, तो इसका वेद कौन सा होगा, रेवती, और दूसरा कहाँ वेद हो रहा है, ज्येष्ठा नक्षत्र।
अगर ज्येष्ठ नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में कोई एक पाप ग्रह बैठी हुई हैं तो इस नक्षत्र का भेद करेंगे, इस नक्षत्र वाले के लिए वो अड़चन पैदा कर देंगी। मान लो किसी का नाम कृतिका नक्षत्र से है। अब कृतिका नक्षत्र से आपने देखा किसका भेद हो रहा है? पूर्वा, भाद्रपद और विशाखा। अगर इन दोनों नक्षत्रों में कोई पाप ग्रह बैठी हुई है तो भरणी नक्षत्र का भेद कर, कृतिका नक्षत्र का भेद कर देगी। ये मैंने आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में भी, कैसे तरह से हम भेद देखते हैं। मान लिया हमने कोई रेवती, ये सतभिखा नक्षत्र वाला बच्चा है, वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, कुंभ राशि का है, तो उसके लिए भेद क्या होगा? रोहिणी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र, ये इन दोनों नक्षत्रों में कोई ग्रह बैठी होगी तो उसका भेद कर देगी, उसमें अड़चन बाधा पैदा कर देगी। ये तो होते हैं सूत्र, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या यह इस तरह से लागू होता है क्या? जब कुंडली सामने पड़ी हो, इस तरह से हमने भेद देखा तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। वो क्या चीज़ आपको देखनी है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। वो चीज़ देखने हैं जो सीखने की चीज़ें हैं वो आप लोग सीखिए। पहले क्या करोगे कि जो भी आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, जातक का नाम, जिस भी उसका नाम है, उसका जन्म नाम का नक्षत्र लेंगे आप। जन्म नाम का नक्षत्र नहीं मिलता तो उसका जो प्रसिद्ध नाम है उस नाम का नक्षत्र ले लीजिए। प्रसिद्ध नाम का भी नक्षत्र आप ले सकते हैं और देखेंगे कि पाप विद्ध हो तो उसकी पराजय होगी। मैंने पाप विद्ध बताया जैसे आपका कि मान लो आपने उसका जन्म नक्षत्र लिया और यहाँ पाप ग्रहों से, जैसे कृतिका नक्षत्र वाला था, मैंने बताया उत्तरा भाद्रपद, दूसरा भेद उसका है कृतिका से विशाखा। विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में कोई ग्रह बैठी होगी तो कृतिका नक्षत्र वाले का भेद करेगी, अड़चन बाधा डालेगी। अगर यहाँ पाप ग्रह बैठी है तो निश्चय उसकी पराजय हो जाएगी। और यहीं पर अगर शुभ ग्रह बैठी हो, ध्यान रखो, जैसे कृतिका नक्षत्र का आदमी है और यहाँ पे शुभ ग्रह बैठ जाए, दोनों जहाँ भेद हो रहा है वहाँ पे शुभ ग्रह बैठी हो तो उसका पराजय नहीं होगा। ये ध्यान रखना कि अगर उसकी दृष्टि पड़ रही है तो पराजय नहीं होगा उसका, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका अपोजिट भी हमको समझना चाहिए। अब देखना, दोनों प्रतियोगी, मान लो दो प्रतियोगी आपस में लड़ रहे हैं और दोनों के जन्म नक्षत्र में पाप भेद, पाप ग्रह बैठी हैं। आपने पुरुष की दो प्रतियोगियों हुई, उनकी आपने कुंडली देखी और दोनों का ही पाप भेद हो रहा है, तो आप उसमें क्या करें? जब पाप भेद हो रहा है दोनों कुंडली में तो आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पाप भेद किसकी कुंडली में है। जिसकी कुंडली में ज़्यादा पाप भेद हो रहा है वो हारेगा और जिसकी कुंडली में पाप भेद कम है वो जीत जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे। नेक्स्ट सूत्र समझ लीजिए कि उच्चगत ग्रह हो, अगर भेद कहीं हो रहा है, मैंने बताया था कि अगर उच्चगत ग्रह है और भेद कर रही है तब भी वह विजयी हो जाएगा। मैंने बताया, मान लो एक दूसरा उदाहरण लेते, मान लो ये आर्द्रा नक्षत्र का कोई आदमी खड़ा है इलेक्शन में। अब इसने देखा कि हमने यहाँ पे भेद हो रहा है श्रवण नक्षत्र में और आर्द्रा का दूसरा क्या है, हस्त। दोनों नक्षत्रों में, आर्द्रा नक्षत्र में यानी श्रवण नक्षत्र और हस्त नक्षत्र में ग्रहों का भेद हो रहा है, लेकिन ग्रह कौन सी है? वो पाप ग्रह नहीं है, वो शुभ ग्रह है। यानी मिथुन राशि का बुध, मान लो बुध ही अपनी उच्च राशि में बैठा हो, अपनी उच्च राशि में बैठ जाए, या शुभ ग्रहों कोई शुभ ग्रह बैठी हो, उसका भेद हो रहा है तो वो क्या करेगा? यहाँ पे उत्तम फल दे देगा। ध्यान रखो, तो वहाँ क्या होगा? वो उत्तम फल देगा। उच्चगत ग्रह का भेद करे तो वह विजयी हो जाएगा। और अगर नीच ग्रह है, अगर नीच ग्रहों का भेद हो रहा है, अब यहीं पे जैसे अद्रा का हमने लिया श्रवण है और दूसरा अद्रा का क्या था, हस्त, इन दोनों नक्षत्रों में कोई ग्रह पाप ग्रह है या नीच राशि का में बैठा हुआ ग्रह है, उससे भेद हो रहा है तो वह पराजय हो जाएगा। लेकिन उच्चगत ग्रह है, स्वग्रही है, तो क्या होगा? वो जातक जो है वो विजयी हो जाएगा। इस तरह से आप उसका परिणाम कहेंगे, रिजल्ट कहेंगे। फिर चुनाव का दिन जिस दिन है, जिस दिन चुनाव का दिन है उस दिन सूर्य चंद्रमा या चंद्रमंगल या राहु केतु 180 डिग्री पर हो, पैरेलल सामने बैठे हों। चुनाव के दिन सूर्य चंद्रमा सामने हो या चंद्रमंगल आमने सामने हो, राहु केतु तो आपने सामने होते ही हैं। इस तरह से भेद हो रहा हो,
एक रेखा में पड़ जाए, मैंने लिख दिया है एक रेखा में पड़ जाए यानी 180 डिग्री पड़ जाए, तो उस दिन समझ लो कि कोई ना कोई वहाँ पे इलेक्शन के वाले दिन कलह होगा, मारकाट होगा, दंगा होगा। दोबारा समझ लो कि जिस दिन चुनाव हो रहा है उस दिन किस ग्रह का भेद हो, सूर्य चंद्रमा का भेद हो रहा हो, आपस में 180 डिग्री सामने सामने हो, चंद्र मंगल हो, राहु केतु तो होता ही है, इस तरह से योग बन रहा है, भेद बन रहा है, तो उस एक ही रेखा में पड़ जाए तो उस समय समझ लेना कि क्या होगा, मारकाट और दंगा होगा। अभी हम उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे। नेक्स्ट सूत्र समझ लीजिए कि जिस दिन इलेक्शन है, अगर उस दिन बुध, शुक्र और चंद्र, क्या समझ, बुध, शुक्र और चंद्र एक ही नक्षत्र में हो, ये तीनों ग्रह कौन, बुध, शुक्र और चंद्रमा एक ही में हो, तो प्राकृतिक उपद्रव होता है। प्राकृतिक उपद्रव जैसे मान लो इलेक्शन है, उस दिन बारिश हो जाए, ओले पड़ जाएं, आंधी आ जाए, तो इस तरह की जो प्राकृतिक उपद्रव है वो होगा अगर उस दिन बुध, शुक्र और चंद्रमा एक ही नक्षत्र में हो और उस दिन इलेक्शन पड़ गया है, तो समझ लो इस तरह का प्राकृतिक उपद्रव होगा। नेक्स्ट सूत्र समझ लो, जिसके नक्षत्र पर, कोई नक्षत्र आपने लिया जिसका, जिस जातक के बारे में आप विचार कर रहे हैं उसका जन्म नक्षत्र है और उस नक्षत्र का जो स्वामी है उसकी दृष्टि पड़ रही हो या भेद हो रहा हो, तब भी वो विजयी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए सूत्र। अब हम इनका प्रयोग करते हैं। प्रयोग कैसे करोगे, पहले मैंने बताया कि एक उदाहरण ले लेते हैं, तो उसके द्वारा अगर आपको हम समझाएंगे तब आपके समझ में आएगी। भेद करना मैंने आपको बता दिया, ये आपके सूत्र हो गए। ये हमारे पास ये कुंडली थी ये योगी आदित्यनाथ जी की, तो उसको हम विश्लेषण करते, इसी कुंडली को हम ले लेते उदाहरण के द्वारा। हम कब लेंगे कि 10 फरवरी 2022 को इलेक्शन का पहला चरण का चुनाव था। उस दिन हमने सुबह 5:30 पर ग्रहों की स्थिति देखी। क्या था कि सूर्य जो है वो धनिष्ठा के दूसरे चरण में था, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था, मंगल पूर्वाखाट नक्षत्र में था, बुध उत्तराखाट में था, बृहस्पति शतभिखा में थे, शुक्र पूर्वाखाट में थे, शनि श्रवण में था और राहु कृतिका नक्षत्र में था और केतु अनुराधा नक्षत्र में उस दिन उनका भ्रमण था। अब हमें ये देखना है इस कुंडली वाले के लिए ये कैसा था, क्या योग कारक था क्या। अब हमको ये देखना है, वेद के द्वारा देख लो। इनका जन्म नक्षत्र क्या है, पूर्वा भाद्रपद। इनका कुंभ राशि है, इनका जन्म नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। अब इसका प्रयोग हम करते हैं। अब देखिए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का, ये रहा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में वेद क्या क्या हुआ, इनका वेद हो रहा है एक तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से, दूसरा कृतिका नक्षत्र से। किससे, कृतिका नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी। इसे आप नोट भी कर सकते हो। तो ये सूत्र तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, लेकिन तब भी मैं लिख देता हूँ कि पूर्वा भाद्रपद का कृतिका हुआ, कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, ये दो नक्षत्र का भेद हुआ। अब हम देखें इस ग्रह में क्या कोई ग्रह इस तरह की पड़ी हुई है। तो हमने देखा कृतिका नक्षत्र में राहु है। यहाँ कृतिका जहाँ भेद हो रहा वहाँ कौन सी ग्रह है, राहु। और तो कोई ग्रह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में किसी ग्रह का भेद नहीं है। तो यहाँ हमने देखा जहाँ पूर्वा भाद्रपद उनका जन्म नक्षत्र था, वहाँ पे कृतिका नक्षत्र में जस्ट सामने इस कृतिका नक्षत्र में राहु गोचर कर रहा था। अब आपको ये देखना है कि राहु तो गोचर कर रहा है, लेकिन राहु यहाँ रिजल्ट परिणाम क्या देगा। क्योंकि हमने देखा कि कोई ग्रह पाप ग्रह भेद करेगी, तो हमने क्या कहा था कि उसकी हानि कर देगा। हमने क्या बताया अभी कि कोई ग्रह है अगर वो भेद कर रही है तो वो अशुभ फल दे देगी। लेकिन ज़्यादातर कोशिश आप ये करो, देखो अगर कोई ग्रह नीच की है, अस्तगत है, शत्रुगत है, तभी उसको नुकसान देगी। अगर कोई ग्रह मित्र की है, उच्च की है, स्वग्रही होगी तो नुकसान नहीं देगी। ध्यान रखो, उसको विजयी बना देगी। वही चीज़ आदित्यनाथ जी के साथ हुआ उस समय। देखो उस समय क्या था, राहु जो है भेद तो था पहली तारीख में ही, तो वहाँ कृतिका नक्षत्र में राहु गोचर कर रहा था।
तो राहु की किस कंडीशन क्या है कि कुंडली में देखो आप कि ये जो कुंडली है देखो पहले राजनीतिक की है कि नहीं है। राजनीति के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सूर्य को। तो लगने से ही सूर्य है वो दशम में बैठा हुआ है, पराक्रमी है, लीडर है। फिर शनि होती है, पर शनि होता है प्रजा का कारक। शनि प्रजा का कारक, वो भी अपने ही कर्म कारकेश कारक भाव में ही बैठा हुआ है, तो वहाँ शनि की स्थिति भी मजबूत है। फिर हम देखते हैं राहु की स्थिति, राहु भी प्रजा का ही कारक है। तो यहाँ भी राहु की स्थिति छठे शत्रुओं से विजय दिलाता है। अगर छठे भाव में राहु बैठा है तो शत्रुओं को जो है, जैसे रुई के ढेर को अग्नि जला देती है, इसी तरह राहु जो है शत्रुओं को जला देता है। तो यहाँ राहु की स्थिति मजबूत है, वो भी शनि के घर में बैठा हुआ है। जब इस समय इलेक्शन था 2022 में, तो आपको पता है उस समय राहु कहाँ गोचर कर रहा था। राहु उस समय मेष राशि में गोचर कर रहे थे, यहाँ पे थे, यानी त्रिकोण में। इनकी जन्म राशि से वो त्रिकोण में गोचर कर रहे थे, यानी राहु यहाँ भी शुभ फल दे रहा है। कोई पावग्रह 3, 6, 10 में हो तो शुभ फल देती है, ये तो आपको सूत्र पता है। और लेकिन जब गोचर कर रहा था राहु, उस समय क्या था, त्रिकोण में गोचर कर रहा था यहाँ पे। तो यहाँ त्रिकोण में गोचर कर रहा था, तो तब भी शुभ फल देगा। कोई भी ग्रह अगर त्रिकोण नवम त्रिकोण से गोचर करेगी तो शुभ फल तो देगी नहीं, शुभ फल देगी। तो उस समय जो इलेक्शन हुआ उस समय इनको अच्छे शत्रुओं पर विजय हुए ना। क्या शत्रुओं को उन्होंने, जैसे रुई का ढेर मैंने बताया, जैसे रुई का ढेर समाप्त हो जाता है अग्नि के प्रवाह से, उस तरह इन्होंने शत्रुओं का भस्म किया और अच्छे वोटों से जीते। राहु विवाद तो देता, शत्रु होता है। दूसरी पार्टियाँ थी शत्रुवत थी, संघर्ष करा देता है, क्योंकि राहु था भाई, संघर्ष कराया, लेकिन विजय भी अच्छी दिलाई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमको किसी की कुंडली सामने आ गई तो पहले हम संघट चक्र बनाएंगे। संघट चक्र से देखेंगे उसका जन्म नक्षत्र क्या है। उस जन्म नक्षत्र से हम देखेंगे कि कोई जो वेद हो रहा है वहाँ ग्रहों पे कोई ग्रह उस समय इस तरह से वेद तो नहीं कर रहे, और जो ग्रह वेद कर रही है वो मित्र की है, शत्रु की है, उच्च की है, या नीच का है या उच्च का है, ये देखकर ही हम उसके परिणाम को घोषित करेंगे। ऐसा नहीं जो पाया खाली संघट चक्र को देखा, वेद हो रहा है और आपने डायरेक्ट कह दिया नहीं, ये तो हार जाएगा। जैसे हम क्या करते, अभी हमने देखा आदित्यनाथ जी की पूर्वाभाद्र था, हमने देखा कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहा हो, तो हम ये नहीं कहेंगे यहाँ ग्रह का वेद हो गया, वो तो हार जाएंगे। अरे भाई, जिस ग्रह के बारे में आपने वेद कहा उसकी कुंडली में उसकी स्थिति तो देख लो, वो ग्रह योग कारक है या अशुभ कारक है। अगर यहाँ योग कारक ग्रह है, जैसे राहु यहाँ योग कारक है, वो शत्रुओं का समन कर रहा है और उसी की दशा आ गई, वो वेद कर रहा है, तो निश्चित ही वो शुभ फल देगा, अपना शुभ फल नहीं देगा, जैसे यहाँ राहु ने किया। तो आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि आप लोग कैसे कुंडली, ये सूत्र आप लोग नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इन सूत्रों को नोट कर लेना। तो ये संघट चक्र कैसे बनाया जाए बता दिया। किसी की भी कुंडली आपके सामने आ जाए तो सर्वप्रथम आप उस दिन के, जिस दिन उनका इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के डेट के आप ग्रहों के स्पष्ट ले लेना, और ग्रहों का स्पष्ट लेकर के इस संघट चक्र में देखोगे कि किसी ग्रह का, जो उसके जन्म नक्षत्र लेकर के देखो कि उसका ग्रह का किसी का भेद नहीं, जो भी नक्षत्रों का उसका भेद हो रहा है उस पर कोई ग्रह बैठी तो नहीं है। अगर ग्रह बैठे भी है, वो ग्रह क्या योग कारक है अशुभ कारक है, उसके अनुसार आप परिणाम कहोगे तो वो अच्छा होगा, उत्तम फल होगा। इसी तरह हमने उनका फलित पहले ही बता दिया था, तो इसलिए उनके उस समय विजय भी हुई थी। तो इसलिए आप हंसी के पात्र नहीं बनेंगे, आपका जो भविष्यवाणी होगी वो सटीक होगी। आप किसी के बारे में कुछ कहेंगे तो इसलिए थोड़ा परिश्रम करना सीखें आप लोग। और जो कहीं भी ज्योतिष में फलित करते इस समय हमें किस समय क्या प्रयोग होना है, इस तरह की चीज़ें मैं जानकारी आप लोगों को देता रहूँगा। आप लोग बिल्कुल सीखो और अच्छे समाज की सेवा करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।